हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो हमने देखा था कि 5 तरह के जो है वो प्रेपोजिशंस होते हैं, 5 तरह में वो क्लासिफाइड है। और उसके आगे फर्दर जो है हमारी 8 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस होती हैं। अब वो 8 टाइप्स क्या हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। वो 8 टाइप्स क्या हैं, उनका क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, आज हम उसको जो है वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहले तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू कनेक्ट प्रोनाउंस, नाउन्स और फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब फर्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब जैसे कि टाइम अब ना हेडिंग से पता चल रहा है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मतलब यहाँ पे हम वो प्रेपोजिशंस ये वो प्रेपोजिशंस है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं व्हेन समथिंग हैपन्स, हैपेंड और विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, जब भी कोई चीज़ जो है वो हो रही होती है या होने वाली होती है, ठीक है, या ऑलरेडी हो चुकी होती है, ठीक है, उसको इंडिकेट, बेसिकली टाइम को इंडिकेट करने के लिए जो प्रेपोजिशंस जो है वो यूज होते हैं। अब कॉमनली जो हम टाइम को इंडिकेट करने के लिए प्रेपोजिशंस यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, सिंस, फ्रॉम, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या है? प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम है। अब ये कहाँ और कैसे यूज होते हैं, इनका यूज हम अभी समझेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो क्या है? नंबर 1, डेविड वॉज बॉर्न ऑन August 8, 2001। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम स्पेसिफिक टाइम जो है सेंटेंस में स्पेसिफिक टाइम को लेके जो है वो हम बात कर रहे हैं। इसमें हम वो वाले एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, पहले हो चुका है, किसी स्पेसिफिक टाइम में हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? ऑन यूज किया। ठीक है, सिमिलरली इट इज ऑलवेज हॉट इन जून। अब यहाँ पे भी हम जो है ये क्या है, हम टाइम के बारे में बात करें, हम पर्टिकुलर किसी मंथ के बारे में या सीजन के बारे में बात करें, वो भी किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड है। तो हमने क्या प्रेपोजिशन यूज किया? इन यूज किया। अब यहाँ पे हम अक्रॉस या फिर कोई और अपॉन ऐसे सब प्रेपोजिशन तो यूज नहीं कर सकते, अगर वो यूज करेंगे तो गलत होगा, है ना। तो जब भी टाइम का इंडिकेशन होता है तब हम इन प्रेपोजिशंस में से ही कोई एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अब कौन सा प्रेपोजिशन कब यूज करना है उसका फंक्शन अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, सिमिलरली आई वर्क बेस्ट एट नाइट, मैं रात में ज्यादा अच्छे से काम कर पाती हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन मोर एग्जाम्पल। नाउ अभी हम इन सारे प्रेपोजिशंस के क्या है, हम यूजेस को समझेंगे। ठीक है, इन सब सारे प्रेपोजिशंस के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एंड उसके बाद आपको फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा आपको प्रेपोजिशन कहाँ पे और कब यूज करना है। ठीक है, बिकॉज ज्यादातर बच्चे क्या है वो इसी चीज में फंसते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि कब कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है। कभी एट की जगह इन कर देंगे, इन, ऑन, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। लेकिन अभी ये चार्ट समझ लेंगे तो आपको पूरी आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं प्रेपोजिशंस को लेके, वो सारे एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एट कहाँ यूज करते हैं? एट इज यूज्ड विद डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी हम कोई ऐसा पॉइंट ऐसा टाइम जब हम एकदम डेफिनेट डिफाइन कर रहे हैं कि 5 o'clock, 6 o'clock, और या फिर मतलब हम एकदम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं कि हाँ जी यही वक्त है, ठीक है, तब जो है हम एट यूज करेंगे। साथ में हमने कोई फेस्टिवल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तब भी हम एट यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock। अब इस सेंटेंस में क्या है, हम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करें, कितने, 5 बजे के बारे में बात करें, तो ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, 5 बजे मीन्स 5 बजे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे एट यूज किया। सिमिलरली ही विल कम एट होली, यहाँ पे हम फेस्टिवल के बारे में बात करें तब भी हमने क्या कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? एट यूज किया। ओके, सो इसका ये यूज है। तो एट हमेशा किसके साथ यूज होता है? विद द डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम एंड फेस्टिवल्स। नेक्स्ट प्रपोजिशन आता है हमारा इन कहाँ यूज होता है? विद द पार्ट्स ऑफ द डे, जो डे के हमारे पूरे दिन के पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ठीक है, ये जो दिन के जो भी जितने भी पार्ट्स हैं, जब भी हम उनको रेफर करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? हम इन यूज करते हैं। या फिर कोई सीजन का नाम है, किसी मंथ का नाम है, ठीक है, तब भी हम इन यूज करते हैं। ओके, एंड विद द फ्यूचर टेंस रेफरिंग टू द पीरियड इन विच एक्शन मे टेक प्लेस। ठीक है, या फिर कभी फ्यूचर टेंस में, ठीक है, फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं, जैसे कि हम उस पीरियड के बारे में अगर हम बात करें जब एक्शन हो सकता है, मीन्स फ्यूचर टाइम के बारे में जब भी हम बात करें जिसमें कोई एक्शन हो सकता है, तब भी हम क्या यूज करते हैं?
इन यूज करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जैसे कि ही टेक्स अ वॉक इन द आफ्टरनून। यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्या है, दिन के किसी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हमने क्या यूज किया, इन यूज किया। साथ में यू मस्ट बी केयरफुल इन फ्यूचर, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जो है वो सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर में आप केयरफुल रहना। तो हम क्या ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो फ्यूचर में हो सकता है, तब भी हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, इन हमने प्रपोजिशन यूज किया। सो वेरी सिंपल, अगेन हमने इन कहाँ कहाँ यूज करना है, हमने इन यूज करना है जब भी हम कोई डे के पार्ट्स को अगर हम मेंशन कर रहे हैं, या किसी सीजन को अगर हम मेंशन कर रहे हैं तब हमने इन यूज करना है, या फिर हम किसी फ्यूचर टेंस अगर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में हो सकता है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड विद द डेज एंड डेट्स। अब यहाँ पे आपने ना बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये सारा टाइम है। अब टाइम कैसे कैसे टाइम है, जैसे एट है, एट को हमने यूज किया एकदम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं, ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। इनको हमने यूज किया जो दिन के पार्ट्स हैं, यहाँ पे हमने टाइम मेंशन नहीं करना है। पार्ट्स का मतलब जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, कोई सीजन है, जून, जुलाई, अगस्त, व्हाटएवर, ठीक है, उसके साथ हमने यूज करना है, ठीक है। और ऑन को हमने कब यूज करना है, जब हम किसी डे को या डेट्स को मेंशन करते हैं, ठीक है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, या फिर कोई डेट को हम मेंशन कर रहे हैं कि 12th, 13th, 14th, ठीक है, तब हमने ऑन को यूज करना है। सो जस्ट इस सब के साथ ना बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, ठीक है, इसको आपको एक बार याद करना पड़ेगा कि एट को हम पर्टिकुलरली कब यूज करते हैं, इनको कब यूज करते हैं, ऑन को कब यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑन का एग्जाम्पल क्या है, माई ब्रदर विल अराइव ऑन मंडे, मेरा ब्रदर जो भाई है वो कब आएगा, मंडे को आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है हम डे के बारे में बात करें, किसके बारे में, वो डे क्या है, मंडे है, तो हम स्पेसिफिक डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, ऑन हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन है बाय। बाय क्या है, रेफर्स टू द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी ओवर, ठीक है। बाय को बेसिकली हम यूज करते हैं कि कोई भी जो लेटेस्ट टाइम है जिसके पहले एक्शन खत्म हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि जस्ट फिनिश इट बाय टुडे इवनिंग, कि आज दिन से पहले ये काम हो जाना चाहिए, आज रात तक ये काम हो जाना चाहिए। जब भी हम कोई डेडलाइन दे देते हैं कि इससे पहले ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट टाइम है जिससे पहले एक्शन खत्म हो जाना चाहिए, तब हमको क्या यूज करना है, प्रपोजिशन बाय यूज करना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, द एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 5 PM, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक डेडलाइन ही स्पेसिफिक मेंशन है कि हाँ जी 5 बजे से पहले एग्जाम जो है वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी हमने ऐसी कोई डेडलाइन या कोई लेटेस्ट टाइम जिससे पहले एक्शन खत्म हो जाना चाहिए ऐसा हमने मेंशन करना है, तब हमने उसके साथ जो है हम प्रपोजिशन बाय को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन फॉर। अब फॉर किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड विद द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शोइंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम इसको यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ये टेंसेस जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैंने डिटेल में डिस्कस करा है, ये आप अगर आपको टेंसेस को अच्छे से पढ़ना है तो मेरे वीडियोस आप पिछले जाके टेंसेस की वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं, आपको वहां से टेंसेस का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने पहले बताया किस लिए यूज होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कब यूज करते हैं, हम इस टेंस में उस एक्शन की कंप्लीशन पे फोकस करते हैं जो या तो प्रोग्रेस में है, या प्रोग्रेस में होगा, या प्रोग्रेस में था, ठीक है। तो और मैंने एक बात और बताई थी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हमेशा जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसके लिए जो है वो यूज होता है। तो फॉर भी कब यूज होगा, जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे और उसमें अगर हम कोई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो कर रहे हैं कि 5 मिनट है, 10 मिनट है, या इतने साल है, इतने दिन है, ठीक है, कभी भी हम सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर हम मेंशन कर रहे हैं तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम प्रपोजिशन फॉर यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव बीन हियर फॉर 3 years, मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ, तो यहाँ पे भी हमने क्या है, एक सर्टेन ड्यूरेशन मेंशन की है, और वो ड्यूरेशन कितने की है, 3 साल की है। ओके, सिमिलरली सिंस यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एक्शन बिगिंस एंड कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको हम कब यूज करते हैं, सिंस को हम तब यूज करते हैं जब जो है हमने किसी पॉइंट पे हमने एक्शन शुरू किया था और अभी तक वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं इस घर में 4 साल से रह रही हूँ,
ठीक है। तो मैंने क्या है, मैंने 4 साल पहले एक्शन शुरू किया था, अभी भी क्या है वो कंटिन्यू ही हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, सिंस जो है, इसलिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे, वो जो है ट्यूसडे से बीमार है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हम क्या है जो है हमने क्या कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट किए, वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट किए जहाँ पे एक्शन जो है वो शुरू हुआ था और अभी भी क्या है कंटिन्यू ही है। तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, सिंस प्रेपोजिशन हमने यूज किया। लास्ट क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम हम कब यूज करेंगे, रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है। जब एक्शन स्टार्ट हुआ था तब हम जब भी कोई एक्शन स्टार्ट हुआ, हम एक्शन स्टार्ट करते हैं तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फ्रॉम हम यूज करते हैं, ठीक है। अब सिंस और फ्रॉम में डिफरेंस क्या है, सिंस हम तब यूज करते हैं जब एक्शन जो है वो शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू ही है, लेकिन फ्रॉम क्या है, फ्रॉम में हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेट करते हैं, हाँ जी इस वक्त एक्शन जो है वो शुरू हो गया था, अब हमें कोई मतलब नहीं कि वो कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, खत्म हो गया, बस हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो रेफर करना है। इसका एग्जाम्पल देखो, शी केम फ्रॉम यूएसए, ठीक है, वो कहा, वो यूएसए से आई है, ठीक है। सो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे प्रेपोजिशंस। अब एक बार इनका फिर से रिकैप, ऐड को कब यूज करेंगे, जब भी हमने डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम या फेस्टिवल को हमने मेंशन करना है तब ऐड को यूज करेंगे। इनको यूज करते हैं जब हम कोई हमारा दिन का कोई पार्ट है उसको जब हम मेंशन करते हैं, जैसे इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, या कोई सीजन है या कोई हमारे मंथ का नेम है, तब हमने इनको यूज करना है। या फिर अगर हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें तब भी हम इन जो है वो यूज करेंगे। ऑन हमने कब यूज करना है, जब हम डेज एंड डेट्स यूज करते हैं। बाय हमने जब भी कोई डेडलाइन है और डेडलाइन से पहले कोई एक्शन कंप्लीट करना है तब हमने बाय यूज करना है। फॉर को हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, बेसिकली जहां पे भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कि 10 मिनट इतने में हो जाना है, इतने टाइम में ये एक्शन हो रहा है, वो जो ड्यूरेशन जब हमने मेंशन करनी है तब हमने फॉर यूज करना है। सिंस, सिंस हम तब यूज करते हैं जब कोई एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू ही है, ठीक है। और फ्रॉम हम कब यूज करते हैं, जब हमने कोई एक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आप इसको जो है एक दो बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। बाकी आप जितना जितना ज्यादा जो है अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करेंगे, जितना आप रीड करेंगे उतना ही ज्यादा आपको जो है प्रेपोजिशंस का और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, ठीक है। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि प्लेस क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है। जब भी हम किसी प्लेस के बारे में, किसी पोजीशन के बारे में बात करते हैं तब हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन बोलते हैं। ये बेसिकली पोजीशन को इंडिकेट करता है, ये किसी प्लेस को इंडिकेट करता है। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन से होते हैं, एट, इन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अबव, अंडर, बिलो, ओवर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, दे आर ऑल द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। तो अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, द कप इज ऑन द किचन टेबल, ठीक है। कप कहाँ पर है, किचन टेबल के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने जो है वो पोजीशन रेफर की है कि कप कौन सी पोजीशन पे, किचन टेबल के ऊपर है, ठीक है। ऑन द किचन टेबल, किचन टेबल पर है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर, डेविड लेफ्ट द बुक इन द कार, ठीक है। डेविड क्या है, बुक को कार में ही छोड़ गया। यहाँ पे भी हमने क्या है, एक सर्टेन प्लेस या एक पोजीशन जो है वो हमने मेंशन की है, तब भी हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। अब ये ऑन, इन, आप या एट, आप सोच रहे होंगे कि हमने ये तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी डिस्कस किए थे, लेकिन इनका हमने यूज कैसे करना है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन में हम कैसे यूज करेंगे और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने कब कब यूज करना है, वो अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपको ये सारा एक जगह पे सॉर्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट, द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस। अब यहाँ पे हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, ओवर, ठीक है। तो जो बॉय है वो फेंस के ऊपर जो है वो जंप उसने किया, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम क्या एक सर्टेन प्लेस या पोजीशन को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तब भी हमने यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन यूज किया है। अभी नेक्स्ट, अब ये कौन कौन सारे प्रेपोजिशंस के फंक्शंस देखते हैं। फर्स्ट है एट। अब यहाँ पे एट जो है हम यूज करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट टू प्लेस या पोजीशन। अभी हमने जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने जब एट यूज किया था तब उसका फंक्शन क्या था, तब जो हम प्रेपोजिशन हम यूज कर रहे थे एट, तब हम किसी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को या फिर कोई फेस्टिवल को अगर हमने मेंशन करना था तब हम एट यूज कर रहे हैं।
और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में एट को हम यूज क्या करते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो बेसिकली आपने देखा कि एट जो है ना वो एकदम एग्जैक्ट चीजों के लिए यूज होता है। जैसे वहां पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहा था, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ये एट जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट प्लेस पे के लिए जो है वो हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो एट का फंक्शन आपको बहुत ज्यादा क्लियर है कि जब भी हम कोई चीज एकदम एग्जैक्ट या डेफिनेट चीज को अगर हम मेंशन कर रहे हैं आइदर टाइम या प्लेस, तब हम एट यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, ही स्टार्टेड एट ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। तो अब हमने यहाँ पे भी क्या एक प्रॉपर एक एग्जैक्ट प्लेस मेंशन किया है, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तब हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, एट। अब यहाँ पे होता है ही स्टार्टेड एट लंदन, ही स्टार्टेड एट हार्वर्ड। तो हम यहाँ पे क्या एक प्रॉपर प्लेस मेंशन कर रहे हैं, प्रॉपर जो है वो पोजीशन मेंशन कर रहे हैं। तो हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, एट यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, इन। अब पिछले जब हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम में जब हमने ये यूज किया था, इन यूज किया था, तब वहां पे हम क्या मेंशन कर रहे थे इन में, तब हम इन में मेंशन कर रहे थे कि हमने जो हमारे जो हमारे दिन के जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, ठीक है, डेज के जो पार्ट्स है, तब हमने जो है वो इन जो है वो यूज किया था इन प्रपोजिशन ऑफ टाइम। या फिर हमने फ्यूचर टेंस को अगर हम जो है वो मेंशन कर रहे थे। लेकिन प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस में इन कहाँ यूज करता है, टू द लार्जर एरियाज। जब भी हम किसी लार्जर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, या व्हेन यू रेफर टू समथिंग इनसाइड और कन्फाइंड, या कोई किसी ऐसी चीज को रेफर कर रहे हैं जो अंदर है या किसी चीज के अंदर कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब बंद है, ठीक है, तब हम जो है वो इन जो है वो यूज करते हैं। तो इनके बेसिकली अभी तक हमने 3 फंक्शन पढ़ लिए। कौन कौन से, जब हमने टाइम के लिए यूज करना है, तब हमने जैसे जो हमारे डेज के जो हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे डेज में जो इवेंट्स आते हैं, जैसे कि आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम, ठीक है, तब हमने यूज करना है। अगर पोजीशन और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लार्जर एरियाज है या कोई चीज जिस किसी के अंदर है, तब हम इनको जो है वो यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन मुंबई, वो कहाँ पे रहता है, वो मुंबई में रहता है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या है, यहाँ पे भी हम एक लार्जर एरिया को रेफर कर रहे हैं। मुंबई इज अ लार्ज सिटी, है ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या 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 यूज किया है, हमने प्रपोजिशन इन यूज किया है। नेक्स्ट, बिटवीन इज वेरी वेरी क्लियर। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं दो पर्सन का या दो थिंग्स का, उनके बीच में अगर कोई चीज है, तब हम क्या यूज करते हैं, प्रपोजिशन बिटवीन यूज करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। इसका एग्जांपल, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ये मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है, एक सीक्रेट है। तब भी हमने कौन सा यहाँ पे प्रपोजिशन यूज किया, बिटवीन यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हम जो है दो पर्सन के बीच में जो कोई भी चीज है उसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अमंग। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स हैं, एक अमंग है और एक अमंगस्ट है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे अमंग यूज कर दो, अमंगस्ट यूज कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बट फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, अब अभी देखते हैं। अब अमंग जो है, इट इज यूज विद मोर देन 2 persons और थिंग्स, बट बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, जब भी हम जो है मोर देन 2 person, हम 2 से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं, 2 से ज्यादा थिंग्स के बारे में बात करते हैं, और अगर जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट लेटर से साउंड कर रहा है अगला वर्ड जो है, तब हम अमंग को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि डिवाइड द स्वीट्स अमंग 3 बॉयज। अब इसमें हम 2 से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमंग हमने जो है वो यूज किया है। ठीक है, 2 persons हैं या क्या बोलते 2 से ज्यादा है, तब हमने अमंग यूज किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो अगला लेटर है वो कौन सी साउंड से स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से। अब यहाँ पे अमंग द 3, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया, हमने यहाँ पे यूज करना है अमंग यूज करना है। सिमिलरली अमंगस्ट कब यूज करना है, अमंगस्ट भी जो है इट इज यूज विद मोर देन 2 person और थिंग्स। ये भी जो है जब भी हम 2 person या 2 थिंग्स के से ज्यादा के बारे में बात करें, ये भी तभी यूज होता है। फर्क क्या है, ये उस वर्ड से पहले शुरू होता है जो किससे स्टार्ट होता है, वोवल लेटर से। अगर नेक्स्ट वर्ड वोवल लेटर साउंड दे रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, अमंगस्ट यूज करेंगे। सो वेरी वेरी सिंपल। जब भी हमने जो है 2 से ज्यादा पर्सन्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तब हम अमंग या अमंगस्ट यूज करेंगे। फर्क इतना कि अमंग, अगर हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट लेटर साउंड है, तो हम अमंग यूज करेंगे। अगर वोवल लेटर साउंड है, तो हम अमंगस्ट यूज करेंगे। अमंगस्ट का एग्जाम्पल क्या है, डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें जो है वो हमारा जो नेक्स्ट लास्ट वर्ड है वो क्या है, वोवल साउंड दे रहा है। ठीक है, वोवल साउंड दे रहा है, तो हमने क्या यूज किया, प्रपोजिशन अमंगस्ट यूज किया। ओके,
ओके। नेक्स्ट क्या है, अबव। अबव का मतलब होता है, अबव को जब भी हम बोलते हैं तो अबव मतलब ऊंचा, हायर, ठीक है। तो जब भी हमने कोई कंपैरिजन करना है कि ये प्लेस मींस हायर देन, ठीक है, ऊंचा है, तब हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, अबव यूज करना है। जैसे वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ठीक है, इसमें भी हमने कौन सी पोजीशन मेंशन की है, ऊपर की पोजीशन मेंशन की है कि हाँ जी ये ऊपर है, तो हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, अबव यूज किया। सिमिलरली अंडर, अंडर हम जैसे कि कोई चीज नीचे है, ठीक है, नीचे है, वर्टिकली बिलो कोई चीज नीचे है, तब हम कौन सा ये यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे, ठीक है। अब वर्टिकली बिलो, वर्टिकली बिलो मतलब एकदम नीचे, जैसे बोलते हैं ना कि अंडर द ट्रीज, वो शेड जो है वो एकदम ट्रीज के नीचे, एकदम नीचे होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, अंडर यूज करते हैं। जैसे कि इट इज शेडी अंडर द ट्रीज, ठीक है, जो पेड़ों के नीचे क्या है, छांव है, ठीक है। तो क्या है ये यहाँ पे हमने एकदम जो है अंडर को यूज किया, मीन शेड कहाँ पे, एकदम पेड़ों के नीचे ही है, कहीं अगल बगल में नहीं है, एकदम नीचे है, एग्जैक्टली वर्टिकली, ठीक है। जैसे वर्टिकल क्या होती है, स्ट्रेट जो हम नीचे को जो लाइन खींचते हैं वो ये वर्टिकल होती है ना, ठीक है। तो स्ट्रेट ऊपर से जो नीचे तक स्ट्रेट है, वहां तब हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, अंडर यूज करेंगे। इट इज शेडी अंडर द ट्रीज। नेक्स्ट क्या है, बिलो। बिलो भी हम यूज करते हैं नीचे को बताने के लिए, कोई चीज नीचे है, लेकिन क्या, लोअर देन, ठीक है, मीन्स हम कंपैरिजन यूज करते हैं कि वो उससे नीचे है। अब वो नीचे कहीं पे भी हो सकता है, ये जो है वर्टिकली बिलो होना भी जरूरी नहीं है, बस ये बोल सकते हैं कि हाँ जी उसके नीचे है, ठीक है। सो क्या है, योर वर्क इज बिलो एवरेज, ठीक है, आपका काम जो है एवरेज से भी क्या है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, कोई ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं मेंशन किया कि ऐसी कोई पोजीशन तो नहीं मेंशन की है कि हाँ जी एग्जैक्टली उसके नीचे ही है, ठीक है, नहीं। तो हमने यहाँ पे जस्ट लोअर देन, हम जब भी कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं तब हमने बिलो यूज करना है। अगर कंपैरिजन के लिए, अगर नीचे का कंपैरिजन बताना है तब हमने बिलो यूज करना है, और ऊपर का कंपैरिजन बताना है, मींस किसी चीज से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और वो ऊपर है तब हमने अबव यूज करना है। अंडर किसी लिए, अगर कोई चीज वर्टिकली नीचे, एकदम उसके नीचे है, तब हमने अंडर यूज करना। जैसे बोलते हैं ना, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली चीज उसके नीचे होती है, तब हमने अंडर यूज करना है। और बिलो, बिलो हम यूज करेंगे किसी भी चीज को, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा, योर वर्क इज बिलो एवरेज। नेक्स्ट ओवर, ओवर को हम यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर वर्टिकली अबव, जो एकदम ऊपर हो, ठीक है, एकदम से ऊपर। जैसे कि देयर इज एन एयरक्राफ्ट कमिंग ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे एकदम ऊपर है, तो हम बोल रहे हैं कि हाँ जी हमारे ऊपर एकदम से एयरक्राफ्ट जो है वो आ रहा है, तो हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, हमने प्रपोजिशन ओवर यूज किया, ओके। सो यहाँ पे ये चार जो prepositions है, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कैसे यूज करना है, जब भी हमने वर्टिकली बिलो या वर्टिकली अबव अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तब हमने अंडर एंड ओवर यूज करना है, और जब हम नॉर्मल कंपैरिजन के लिए ऊपर और नीचे यूज कर रहे हैं तब हमने बिलो एंड अबव यूज करना है, ठीक है। सो जैसे शी इज अबव यू, शी इज अबव लाइक अबव हर, ठीक है, तो आपने जब भी कंपैरिजन के लिए उसके ऊपर है तो अबव, और या फिर शी इज बिलो हर, शी इज लाइक बिलो हिम, तब जब भी कंपैरिजन के लिए किसी चीज को हमने नीचे दिखाना है तब हमने बिलो यूज करना है, ओके। एंड अदरवाइज अगर वर्टिकली अप या डाउन है तो अंडर एंड ओवर हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा बीनीथ। अब बीनीथ किस लिए यूज होता है, बीनीथ मीन्स अ लोअर पोजीशन, ठीक है, कोई भी हमारी लोअर कोई पोजीशन है, ठीक है। जैसे कि द ग्राउंड वॉज स्लिपरी बीनीथ हर, ठीक है, उसके नीचे की जमीन क्या थी, स्लिपरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो जो जमीन है वो एग्जैक्टली उसके नीचे है, तो हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज किया, बीनीथ यूज किया, ठीक है। तो बीनीथ भी हम किसके लिए, लोअर पोजीशन के लिए यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा लोअर पोजीशन के लिए हमने तीन जो प्रपोजिशन है वो यूज करने हैं, कौन कौन से, अंडर, देन बिलो एंड बीनीथ। ये तीन प्रपोजिशंस जो है वो हमारे लोअर पोजीशंस के लिए। अपर पोजीशन के लिए कौन कौन सा है, ओवर एंड अबव। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम दो या दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तब हम अमंग और अमंगस्ट यूज करेंगे, फर्क इतना है। अगर हम वो कॉन्सोनेंट लेटर का वर्ड है तो अमंग यूज करेंगे, अगर नेक्स्ट वर्ड वोवल लेटर का है तो हम अमंगस्ट यूज करेंगे। बिटवीन, अगर हम दो लोगों के बीच में अगर हम जो है वो बात करें, टू पर्सन या टू थिंग्स के बारे में बात करें तो बिटवीन यूज करेंगे। इनको हमने कहाँ कहाँ
यूज करना है, अगर हमारा टाइम में आया तो हमने जो भी हमारे डेज के इवेंट्स होते हैं जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, तब हम यूज करेंगे। साथ में अगर हम किसी लार्जर एरिया के बारे में बात कर रहे हैं या कोई चीज जो अंदर है या कन्फाइंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम क्या है इन यूज करेंगे। और एट कहाँ यूज करना है? एट हमने यूज करना है जैसे अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बात करें तब भी जब भी जो भी हमारा एग्जैक्ट टाइम है तब हम एट यूज करते हैं। और अगर हम प्लेस या पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसमें जो है हम एट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें इतना कोई ये करना नहीं है। ठीक है, आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो याद रखनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। ठीक है, अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट एज द नेम सजेस्ट कि हम यहाँ पे डायरेक्शन या मूवमेंट के बारे में बात करें। जब भी हम किसी सेंटेंस में डायरेक्शन या मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई चीज है सेंटेंस में जो डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है या कोई चीज मूव कर रही है, तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? होते हैं टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट, ऑफ, फ्रॉम, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्रॉम, फिर एट, फॉर, ये सारे क्या है? एट, फॉर, फ्रॉम, ये तीनों के तीनों किस चीज में आते हैं? ये तीनों के तीनों क्या है? हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी है, ये हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे उनके फंक्शंस डिफरेंट थे। अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट में भी ये यूज होंगे, लेकिन कैसे यूज होंगे वो चीज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसको अभी हम समझते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉल रोल्ड अक्रॉस द फील्ड वेरी क्विकली। ठीक है, तो बॉल क्या है? बॉल जो है वो फील्ड के अक्रॉस जो है बहुत जल्दी जो है वो रोल कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है? एक डायरेक्शन हमने की। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है कि उसके आर पार। ठीक है, अक्रॉस मीन्स उसके पार। जैसे कि अगर ये रोड है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी अक्रॉस द रोड। ठीक है, so this is the preposition of direction and movement. अगला क्या है इसमें एग्जाम्पल? द एंग्री मैन पुट हिज फिस्ट थ्रू द वॉल। अब इसमें जो हमारा ये है preposition of direction या movement है वो कौन है? थ्रू। ठीक है, थ्रू। अब इसमें भी क्या है? ये हम डायरेक्शन या मूवमेंट इंडिकेट करें। बेसिकली डायरेक्शन इंडिकेट करें कि थ्रू, इसके थ्रू मींस इसके अंदर से, इससे होके। ठीक है, तब भी हमने क्या किया? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट को जो है वो इंडिकेट किया है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अभी हम आगे इनके फंक्शंस देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं? टू, टूवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट, ऑफ, फ्रॉम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टू की। टू किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी हमने मोशन एक्सप्रेस करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से अगर हम दूसरी जगह अगर हम जा रहे हैं, तब हम अगर कोई मोशन एक्सप्रेस करेंगे तब हमने कौन सा ये यूज करना है? प्रेपोजिशन टू यूज करना है। जैसे कि वी वॉक टू द रिवर एंड बैक। हम कहाँ तक गए? हम जो है एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम जो है रिवर तक गए, फिर हम वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? हम एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया? टू प्रेपोजिशन जो है वो हमने यूज किया। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट टूवर्ड्स किस लिए यूज होता है? इट रेफर्स टू द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि वॉक टूवर्ड्स द लेन, वॉक टूवर्ड्स द रिवर, इसकी तरफ जाओ, उसकी तरफ जाओ। ठीक है, जब भी हम कोई डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है, तब जो है तब हमने जो प्रपोजिशन यूज करना है वो कौन सा प्रपोजिशन है? टूवर्ड्स। जैसे कि ही सॉ मी रनिंग टूवर्ड्स हिम। उसने मुझे उसकी तरफ जाते हुए, दौड़ते हुए देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? हम पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं कि वो किसकी तरफ जा रहा है? वो उसकी तरफ जा रहा है, तो हमने क्या कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? टूवर्ड्स यूज किया। नेक्स्ट इनटू किस लिए यूज करेंगे? डिनोट्स मोशन टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे इन का मैंने पहले भी फंक्शन बताया था। इन हम किस लिए यूज करते हैं? जब भी कोई चीज इनसाइड होती है, किसी चीज में कन्फाइंड होता है, तब हम इनटू जो है वो यूज करते हैं। तो सिमिलरली इनटू किस लिए यूज करेंगे? इनटू हम यूज करेंगे अगर कोई चीज को हमने डायरेक्शन बता रहे हैं जिसकी डायरेक्शन अंदर को है। ठीक है, जैसे कि शी फेल इनटू अ डिच। अब डिच क्या होगा? डिच मीन्स गड्ढा। ठीक है, गड्ढा क्या है? अंदर है। ठीक है, तो क्या कौन सा हमने प्रेपोजिशन यूज करना है? इनटू यूज करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है एट। एट को अब हमने एट हम पहले भी यूज कर चुके हैं, एट को हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में यूज कर चुके हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में यूज कर चुके हैं। तो इसको किस लिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जब भी कोई हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहे हो, प्लेस में जब भी हम किसी एग्जैक्ट पोजिशन पे एग्जैक्ट प्लेस पे जब हम डिफाइन कर रहे हो किसी चीज को, तब हम एट यूज करते हैं। सिमिलरली जो डायरेक्शन में जब एट यूज होता है तो एम की तरफ होता है। मीन्स जब भी जैसे जो एम होता है वो हमारा एकदम क्लियर होता है कि हाँ बस इसी तरह इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो जब भी हमने कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन या एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट हमने प्लेस अगर मेंशन करना है तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ही एम्ड एट द बर्ड। ठीक है, उसने किसकी तरफ एम किया, बर्ड की तरफ एम किया। तो अब यहाँ पे भी हम किसी एक एग्जैक्ट डायरेक्शन की तरफ जो है हम एम कर रहे हैं, तो क्या है हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, एट यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा फॉर। फॉर को हम कहाँ यूज कर चुके हैं, फॉर को हम यूज कर चुके हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, हम जो है उसको यूज कर चुके हैं। ठीक है, सो फॉर क्या यूज करते हैं, फॉर को हमने बेसिकली वहां पे यूज किया था कि जब भी हम कोई एक हम ड्यूरेशन बताते हैं टाइम, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन को जब हम बताते हैं तब हम फॉर को यूज करते हैं। और साथ में हम फॉर को और कहाँ यूज करते हैं, जब भी हमने कोई डायरेक्शन देनी हो, जब भी हम किसी डायरेक्शन की तरफ डिनोट करते हैं। जैसे कि जिसे द मिनिस्टर लेफ्ट फॉर द यूके, वो कहाँ की तरफ चला गया, वो यूके की तरफ चला गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर और टू वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो टू वर्ड्स हम किसी को डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं। फॉर को हम यूज करें किसी की डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं या मूवमेंट डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि द मिनिस्टर लेफ्ट फॉर द यूके, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते द मिनिस्टर लेफ्ट टूवर्ड्स द यूके, वो उसके कोई सामने थोड़ी है, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट। अगेंस्ट को हमने कहाँ पे यूज करना है, अगेंस्ट शोज प्रेशर। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं ना कि जस्ट ही पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, जब भी हम कोई प्रेशर कोई चीज जो हम डिनोट कर रहे हैं तब हमने क्या है, अगेंस्ट यूज करना है। जैसे कि ही लीन्ड अगेंस्ट अ ट्री। लीन्ड मतलब होता है कि उसके सहारे लगना, कि जब भी हम पीठ अपनी किसी से लगाते हैं तो उसको लीन बोलते हैं। ठीक है, सो ही लीन्ड अगेंस्ट अ ट्री। तो यहाँ पे भी क्या है, उसने जो है पेड़ पर अपना क्या है, भार दिया हुआ है। ठीक है, पेड़ ने उसका जो है वो प्रेशर जो है वो उसका जो है वहां पे दिखा रहा है। ठीक है, तब हमने कौन सा यूज करना है, प्रेपोजिशन अगेंस्ट यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ रेफर्स टू सेपरेशन। ठीक है, ऑफ को हम सेपरेशन के लिए भी यूज करते हैं या फिर हाँ सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज वाइपिंग स्वेट ऑफ हिज फेस। ठीक है, ऑफ हिज फेस मीन्स निकाल रहा है, या हम बोलते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक सेपरेशन जब हो रही है, ठीक है, तब हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, ऑफ यूज किया। जैसे कि सी हिम ऑफ। ठीक है, वहां पे भी क्या सेपरेशन हो रही है कि हाँ उसको छोड़कर आओ। ठीक है, तब हमने क्या है, ऑफ जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम को हमने कहा यूज किया था, फ्रॉम को हमने किया था यूज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने किस लिए यूज किया था, जब हम मेंशन करते हैं कि कोई एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है, जब एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे और यहाँ पे अगर हम प्रेपोजिशन ऑफ अगर मूवमेंट और डायरेक्शन में देखें तो रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। कोई चीज जो है वो अगर कोई डिपार्ट कर रहा है, कोई जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे भी क्या है हमारा जो है, यहाँ पे भी टाइम, किसी टाइम पे क्या है कोई चीज शुरू हो रही है। ठीक है, तो डिपार्चर यहाँ पे है, वहां पे भी हम फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे कि द मैन पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं उस आदमी ने क्या किया, अपने दोस्तों से जो है वो क्या किया, रिश्ता तोड़ दिया, या उससे जो है वो क्या बोलते हैं, सेपरेशन कर ली। ठीक है, तो पार्टेड जो है वो हमेशा सेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, सो ये सारे के सारे थे हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। सभी बहुत सिंपल है। फ्रॉम को हम डिपार्चर के लिए यूज करते हैं और ऑफ को हम सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे डिपार्चर और सेपरेशन डिफरेंट है। ठीक है, डिपार्चर का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो मतलब चली जा रही है। ठीक है, कोई चीज चली गई तो उसको हम डिपार्चर बोलते हैं, या शुरू होगी, जैसे कि ट्रेन डिपार्ट हो गई। ठीक है, सो तब हम डिपार्चर यूज करते हैं। सेपरेशन कोई चीज को सेपरेट करना, अलग करना। ठीक है, सो देयर इज डिफरेंस इन डिपार्चर एंड सेपरेशन। नेक्स्ट अगेंस्ट को अगर हम कोई प्रेशर शो करना है तब हम यूज करेंगे। फॉर को हमने कहाँ यूज करना है, जब हम टाइम ड्यूरेशन शो कर रहे हैं या फिर जब हम डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। एट को हम यूज
किसी प्लेस या प्लेस में जो है किसी भी, जब भी हम किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बात करें, चाहे वो एग्जैक्ट प्लेस हो, एग्जैक्ट टाइम हो, या हम किसी एग्जैक्ट एम की तरफ मेंशन कर रहे हो, तब हम एट यूज करते हैं। इनटू हम यूज करते हैं कोई चीज की, किसी चीज की डायरेक्शन अगर अंदर की तरफ है तब हमने इनटू यूज करना है। टुवर्ड्स हम यूज करते हैं जब भी हमने कोई डायरेक्शन शो करनी है जो कि सामने, जैसे टुवर्ड्स द ट्री, टुवर्ड्स द हिल, ठीक है, तब हम जो है वो टुवर्ड्स यूज करते हैं। टू हमने यूज करना है जब भी हम मोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को अगर कोई मोशन हम एक्सप्रेस करें, जैसे ही ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, तब हम एक जगह से दूसरी जगह गए, तब हमने क्या यूज किया, टू यूज किया। सो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। सो देखो ये सारे बहुत ज्यादा सिंपल है, आप जितना आप इसको रीड करेंगे आपको ये उतना ज्यादा क्लियर जो है वो ये हो जाएगा। अब लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज हमने एरर स्पॉटिंग एंड, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने ये सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर से जो है वो उठाए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप ऐसे जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रीड करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो है इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी। सो सबसे पहला क्या है, द फादर बॉट द स्वीट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन। अब इसमें एरर कहाँ पे है, इसमें जो एरर है वो क्या है, अब यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी दो चीज के बीच में रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से ज्यादा है, यहाँ पे 5 है, तो 5 है, और साथ में ये कौन से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी कोई चीज कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही होती है और बहुत ज्यादा 2 से ज्यादा चीजों के बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं, उनके बीच में कोई चीज ज्यादा बात कर रहे होते हैं, तब हम बिटवीन यूज नहीं करते, तब हम क्या यूज करते हैं, among यूज करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द फादर बॉट द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम among his 5 children, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है, इनको हमने क्या करना है, इन यहाँ पे गलत लगा है। इनको हम कहाँ यूज करते हैं, इनको हम कोई चीज के बारे कब यूज करते हैं, जब कोई चीज कन्फाइंड हो किसी चीज के अंदर, कभी इनसाइड जब हम मेंशन करते हैं, या फिर किसी डेज के बारे में, सीजन के बारे में बात करते हैं, तब हम इन यूज करेंगे। यहाँ पे तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, मोशन बता रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम टू यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सीन हियर सिंस द लास्ट 4 years। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारी गलती है, एरर है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा जो एरर है यहाँ पे है इस सी पार्ट में, सिंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो सिंस यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा, सिंस हम कब यूज करते हैं, सिंस हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज शुरू हुई थी और अभी तक जो है वो कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कंटिन्यू कर ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई चीज जो है वो बस शुरू कर दी, हमें नहीं पता अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर हैज नॉट बीन सीन हियर सिंस द लास्ट 4 years नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर द लास्ट 4 years। सिंस हम यूज नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स लाइक हर ओन चिल्ड्रन। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, टू को हमने रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है, यहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जा रहे हैं, मोशन तो नहीं एक्सप्रेस कर रहे, ठीक है। यहाँ पे और भी इसमें कोई प्रपोजिशन सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आएगा, हमने सिर्फ टू को ही रिमूव करना है। तो क्या करेक्ट सेंटेंस, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स लाइक हर ओन चिल्ड्रन। लास्ट है, लास्ट क्या है, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड सच डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो मैं एरर बता देती हूँ, यहाँ पे एरर इस पॉइंट पे, ऑफ यूज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और यूज होगा, ठीक है। अब वो क्या यूज होगा, कौन सा प्रेपोजिशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक बार फिर से मैं सेंटेंस रीड कर देती हूँ, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड सच डिमांड्स डैश द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज जो है वो शुरू हो चुकी है, हमें नहीं पता वो कंटिन्यू कर रही है नहीं कर रही है, हमें कुछ नहीं पता, बस कोई चीज शुरू हुई है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसी चीज एक्सप्रेस करते हैं तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तो इसका सोच के मेरे को जल्दी से आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम बाकी के प्रेपोजिशन जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। और तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आंसर का वेट करूंगी कमेंट बॉक्स में। सो जस्ट स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।